नहीं, दुआ अगर अच्छी है तो आमीन कहिए, और दुआ अगर अच्छी नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आमीन कहना। अल्लामा निजामुल कादरी साहब, दुआ अगर अच्छी है, जैसे एक साहब ने दावत अल्लामा कुर्सी साहब पूरे मोहल्ले वालों को दावत दी कि सारे नौजवानों को, चचा बूढ़े लोगों को मेरे तरफ से दावत है। बोला किस चीज की दावत है बाबू? बोला हम वहाँ चौराहे पे चौक पे दुकान डाले हुए हैं, ओपनिंग है। बोला हम लोग वहाँ क्या करेंगे? लगे वो उद्घाटन है ना, ओपनिंग है, तो आप लोग वहाँ आइएगा। बोला खाना वाना खिलाया जाएगा, इसलिए कि हम लोग तो पहले खाने के बारे में कुछ भी करते हैं, आदत है पूछ बैठा कि खाना वाना खिलाएंगे। बोला खाना नहीं खिलाएंगे, लेकिन नाश्ता वगैरह का माकूल इंतजाम रहेगा। बोला हम लोग को वहाँ करना क्या है, सिर्फ नाश्ता करना है? नहीं, नाश्ता भी करना, दुआ होगी ना, दुआ में शरीक होना, फिर नाश्ता वास्ता करके चला आना। तो लोग सोचा कि तो कोई बड़ा काम तो है नहीं, दुआ करनी है ना, दुआ में जाएंगे, हाथ उठाएंगे, फिर खाना वाना नहीं मिलेगा, नाश्ता तो मिलेगा, चला चला। लोग तो पहुंच गए, कहा अब क्या करना होगा? बोला बस दुआ करेंगे। बोला तो दुआ करेंगे तो इसमें दुआ कौन करेगा, इमाम साहब कहाँ है? बोला नहीं, इमाम साहब को नहीं दावत नहीं है। बोला कहाँ है? बोला नहीं, यहाँ दुकान मेरी है ना, इसलिए हम अपने दुआ करेंगे तो दिल से दुआ करेंगे। अरे दूसरे से दुआ कराएंगे, पता नहीं वो दिल से दुआ होगी कि नहीं। सब लोग सोचे दुकान इसकी है, दुआ ये करेगा, हम लोग को आमीन ही तो कहना है, तो चलो तो दुआ करो, देर काहे को? तो कहा सब हाथ उठाओ। दुआ करने लगा कि या अल्लाह हमारी इस दुकान में खूब खूब बरकत दे। तो पूरा मजमा बोले आमीन। या अल्लाह इसमें खूब बिक्री हो, खूब ग्राहक आवे, सुबह भी बिक्री हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, दिन हो, उजाली रात हो, अंधेरी रात हो, हर वक्त इसमें ग्राहक आते रहे। यहाँ तक कि खूब भारी बरसात हो, फिर भी ग्राहकों की लाइन यहाँ से वहां तक लगी रहे। सब आमीन आमीन कह रहा था। एक आदमी उधर हाँफता कांपता दौड़ता आया, बोला रे कोई आमीन मत कहना, बेटा कफन के दुकान खोल ले। तुम लोग सब मरेगा तभी इतने ग्राहक आएगा रे। तो दुआ अगर अच्छी है तो आमीन कहिए, और दुआ अगर अच्छी ना लगे तो जरूरी नहीं कि आमीन कहना। अल्लाह जल्ला शानहू सबकी कमाई में बरकतें अता फरमाए। यह ठीक ना हो? अरे ये ठीक है ना? थोड़ा आमीन बोला। ये देखिए बच्चा लोग बोल रहा है आमीन। ये बच्चा लोग इतनी देर तक और इतना शांत से बैठा है। कौन गाँव है? बहादुरपुर 12 मौजा, पूरा 1 दर्जन मौजा है। 12 मौजा है, अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब बच्चे बच्चे कितना शांत से बैठे हैं। हाँ हाँ, हमको यहाँ जब बच्चे देखे ना तो लगा कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ये बच्चे इतने अच्छे क्यों है मालूम है? क्योंकि इमाम यहाँ का अच्छा है। बोलो सुभान अल्लाह, इमाम अच्छा है। वरना तो अक्सर जगह में देखिए बच्चा इतना शांत से बैठेगा, वो उसको उंगली करेगा, वो इसको उंगली करेगा। हाँ, इसी में सब परेशान है। एक जगह पर मिलाद में इसी तरह काफी ठंडक का मौसम, तो बिचाली लाया, पुआल लाया और डाल दिया, और ऊपर से तिरपाल डाला। तो तिरपाल में 2-4 जगह इतना इतना छेदा था, कटल फटल था। तो उधर से बिचलिया बाहर आया था, एक बच्चा उधर से बिचलिया निकाल करके तो और इधर से घुमा के उसके कनवा में कुलकुला दिया। अब उसके कान में लगाना था, अब वो हल्की फुल्की उसको आंख लगी थी बच्चे को, ऐसे तरह ऐसे मारा उसने तेज, कूदे मार के झंझना लिया। अब कभी उधर कभी इधर, अब ये ऐसे में करते वो देख लिया के पल्ला, उसके बाद में मारा मारी हो गई। ये आलम होता है। लेकिन यहाँ बहुत अच्छा है,
अरे यहाँ मारा मारी की क्या बात है, बच्चे की नहीं, बूढ़े लोग हमारे चचा और भाई लोग भी लड़ जाते हैं। अक्सर देखिएगा जुमा में छोटा छोटा बच्चा जब जुमा पढ़ने जाता है तो इमाम साहब जब इधर मुअज्जिन साहब अकामत पढ़ देते हैं, तकबीर हो जाती है, सब में सब खड़े हैं, इमाम साहब ने नियत की अल्लाहू अकबर, ताऊस तस्मीया पढ़े, सना पढ़े, फिर क़िरात जोर से करना शुरू कर दिए, जहरी क़िरात, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पढ़ते पढ़ते पहुंचे गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, सूरे फातिहा खत्म तक बुतरू इधर उंगली करिए रहा, चिल्ला चिल्ली पीछे होइए रहा, जब तक कि चिल्ला चिल्ली मारा मारी होगी। अब एक बच्चा रो रहा, और जब बच्चा वो रोने लगा ना तो उसका दादा है अगले सपने, तो मने मन में सोचता है लागो हमरे नतिया काने। अब इमाम साहब की उधर क़िरात लंबी हो गई, उधर इमाम साहब की क़िरात लंबी, और इधर चाचा के खोखी चालू, खांसी के कब रुकू करे, अब रुकू करे, तब रुकू करे। जल्दी टेंशन है कि मेरा नाती रो रहा है, मेरा पोता रो रहा है, मेरा बेटा रो रहा है। अब सब नमाज में है, वो ध्यानवा पोतवे की तरफ घूर गए, सजदा है, सजदे में जा रहा है, इब्तिदा कर रहा है, लेकिन पता नहीं कि दो सजदा भले नहीं एक सजदा, लेकिन ध्यान उधर है। इमाम साहब ने 2 रकात पूरी की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दूसरी तरफ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अभी कहा नहीं, उससे पहले चचा उठ के खड़ा, कह ले रे कौन मारा? अबू चचा उठ करके एकदम छलांग लगा के जल्दी से वहां गया, और उसके बाद में फतवा बता दिया ये मारा, बोला उठा पटक देंगे। तो वो बच्चा जिसको कह रहा उठा पटक देंगे, उसका बाप मोर नहीं दिया वो भी मस्जिद में आया, बोला थोड़ा छू के दिखाओ तो चालू हो गया वही धक्का धक्की मुक्का। अब इमाम साहब दुआ की करेंगे, फटा फटी रोके परेशान, या अल्लाह। लेकिन ऐसा होता क्यों? कभी इसके ऊपर हमने गौर किया? ये कसूर बच्चों का है कि हम जैसे बाप और चचों का है? ये कसूर किसका है? इनका नहीं है, ये कसूर हम लोगों का है। अब हम लोगों में खाली मौलवी ना है उसमें आप लोग की तरफ इशारा है कि ये कसूर आपका हमारा है। क्यों? क्योंकि इस बहादुरपुर 12 मौजा की छोटी सी मस्जिद या जामे मस्जिद में ये बच्चा जो है, जो जुम्मा पढ़ने आया है, छोटा छोटा बच्चा 6 साल का 8 साल का, जो झगड़ा किया, फितना किया, फसाद किया, लड़ाई किया, मारा मारी कर दिया, फितना वहां से बर्पा हुआ, ये बच्चों के जरिए से जरूर हुआ है। लेकिन याद रख ले, जो बच्चा मस्जिद में गया है इसी गांव का है, वो मधुपुर से नहीं आया है, उधर बदिया तरफ से नहीं आया है, दुमका से नहीं आया, दूर दराज के बच्चे नहीं, इसी गांव के बच्चे हैं। जब ये गांव के बच्चे मस्जिद में जुम्मा को हल्ला हुज्जत करते हैं, जब घर वापस जावे, घर जाने के बाद अपने बच्चों, अपने अपने हर बाप अपने बच्चों को सामने घर में खड़ा करे और कहे बेटा आज तुमने जुम्मा में हल्ला किया, आज जुम्मा में तूने झगड़ा किया, तूने हल्ला हुज्जत किया, हंगामा किया, आज बात याद रख। बच्चा बार बार कहेगा हमने ऐसा कुछ नहीं किया, बाप कहेगा आज कान पकड़ के तौबा कर, कोई भी हल्ला करेगा तू खामोश रहेगा। एक बाप ने अपने बच्चे को ताकीद की, दूसरे बाप ने अपने बच्चे को ताकीद की, तीसरे ने अपने बच्चे को इसी तरीके से तलकीन की, उसे बताया। सब लोग अपने अपने घर में अपने बच्चों को तलकीन कर देंगे, ताकीद कर देंगे, रास्ता सीधा बता देंगे इंशाअल्लाहुर रहमान। आइंदा जुमा जैसे बड़े लोग शांति के साथ जुमा पढ़ते हैं, ये बच्चा भी जुमा पढ़ता नजर आवेगा तो पता चलेगा अरे बच्चे अच्छे कब बनेंगे? जब उनका बाप अच्छा बनेगा, दुनिया में नाम होगा कि वहाँ के लोग भी अच्छे हैं, उनकी औलादें भी अच्छी होती हैं। आप
आप लोग सोच रहे होंगे कि मौलाना बड़ी खुश हो गया। चचा जा रहे हैं कि वो चचा जो हमको दिए नजराना ना, हमको बहुत खुशी हुई, वो बात नहीं है। टेंशन हमको हो गया। टेंशन क्या हो गया कि कहीं इसके बाद और लोग नहीं आया तो सुबह हल्ला हो जाएगा कि उसकी बोहनी ठीक नहीं है। समझ रहे? ये टेंशन हमको ज्यादा। उनका साथ दीजिएगा ना, वो आ रहे हैं, गए नहीं, जरूरत है उनका साथ दीजिएगा ना आप लोग। कोई साथ देने वाला नहीं, साथ देने के लिए तैयार है। अच्छा, ये पीछे वाले भाई लोग बोले सो रहे हैं कि जाग रहे हैं? माशाल्लाह, बार बार आइएगा एक दो मरतबा हाजी साहब। इसका ख्याल करना, हमारे बुजुर्ग लोग ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, ये अच्छा काम किए खराब? अरे जोर से बोलिए ना, ये बढ़िया काम किए तो आप लोग खराब क्या कर रहे हैं? जब जानना चाहिए जो बढ़िया काम करे तो उसके पीछे चलना चाहिए, उनकी इक्तिदा करनी चाहिए। पीछे वाले लोग जाग रहे हैं, अरे जोर से बोले जाग रहे हैं, थोड़ा हाथ उठा के बताइए कितने लोग सो रहे हैं? ये गिरने दो, हरा रख दे माशाल्लाह से। अच्छा, इधर वाला कहाँ खड़ा है? बॉक्स उठ लेके भागिएगा क्या? ये लाइट से हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप लोग खड़े हैं, और आप जब खड़े हैं तो मेरे पैर में दर्द हो रहा है। आप लोग बैठ जाइए, जगह नहीं है, जगह है तो बैठ जाइए, और जगह नहीं तो इधर डायरेक्ट आ जाइए, इस ग्रुप में शामिल हो जाइए। हाँ, इधर बहुत फायदा है, देख रहे हैं इधर आने से क्या फायदा, लेकिन वैसे इधर आ जाइएगा तो नहीं काम चलेगा। नहीं, कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं उलमा के साथ। बहुत लोग देखते हैं ना, लंबी लंबी दाढ़ी रख लिए, ऊंची टोपी लगाने लगे, लोग कहता है कि यो मौलवी साहब, यो मौलाना साहब। उसको भी कहता हजरत आइए, हजरत आइए। अब वैसे ही एक आदमी था, उसको बोला हजरत आइए, तो बोला हाँ आएंगे, लेकिन थोड़ा, बोला क्या थोड़ा, तो उसको जाना था। समझ रहे? तो कैसे बोले हजरत, हम बोल दिया था, कैसे कहे कि पेशाब करने जाना, तो कितना अच्छा बोला मालूम। सोचा कि जिस तरह उलमा बोलते हैं वैसे बोले, तो बोला स्टीरिंगिया जाना, स्टीरिंगिया जाना। अरे उस बोलने के लिए पहले सीखना पड़ेगा, बोलने के लिए पहले सीखना पड़ेगा कि इसको इस्तिंजा बोलते हैं, स्टीरिंगिया बोलते हैं। तो उसके लिए पहले सीखना होगा, और वो सीखने के लिए कहाँ जाना होगा? कब्रिस्तान में। कहाँ जाना होगा? ईदगाह में नहीं, उलमा की मजलिस में आना होगा, उलमा के करीब आना होगा, उलमा की सोहबत में आना होगा, उलमा की कुर्बत इख्तियार करनी होगी, उलमा के चरणों में आना होगा। अपने इमाम के करीब आइए और उनसे सीखिए कि बोलने का तरीका सीखना हो, इमाम से सीखिए, चलने फिरने का तरीका सीखना हो, उलमा से सीखिए, वज़ू के तरीके सीखने हो, उलमा से सीखिए। लेकिन आजकल तो मौलवी भेलू रहने नहीं है, कुछ भेलू। अरे आप लोग की नजर में है कि ना? है ना? मौलवी भेलू है माशाल्लाह, इसीलिए तनख्वाह 6,000 भेलू बहुत, तनख्वाह 6,000 कम देते हैं। जब पूछा जाए ना कि इमाम साहब की तनख्वाह कितनी देते, बोला हर जगह में तनख्वाह ना, लेकिन हमने तनख्वाह बढ़ा दी, लग रहा है कि हाँ बढ़ाया, और जगह में कहाँ 5 हो, सही 5.5 हो, हम लोग बढ़ा दें। कितना कर दिए? बोला 6,000। अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मुंह फाड़ता लगता है कि 6,000 नहीं बोल रहा है, पूरा इमाम साहब को निगलिए गया। 6,000 ऐसे मुंह फाड़ेगा, कौन है? इमाम की अहमियत को जानते? आज हम मस्जिद बनाते हैं, गौर करें, मस्जिद बनाते हैं, मस्जिद कितनी खूबसूरत मस्जिद है। हर जगह देखिए नई नई मस्जिद तामीर हो रही, पुरानी मस्जिद को शहीद कर दे रहे हैं, नई मस्जिद की तामीर हो रही। हाँ, वो इशारा में समझ लिया, वो ऐसे कर दिया इमाम साहब, समझ गया, ये भी बोल दिया ठीक। अब सब आदमी थोड़ी समझ पाएगा। जैसे कुरान शरीफ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ में पहले पारा में अलिफ लाम मीम
उलमा से पूछिए तर्जुमा करने के लिए तो कहेंगे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, वो किताब जिसमें शक व शुबह की गुंजाइश नहीं। तो अलिफ लाम मीम का तर्जुमा क्या है? आज तक कोई किया? कोई नहीं किया है। कहे कि अल्लाह ने फरमाया अलिफ लाम मीम, जिब्रील आया करके नबी से कहा या रसूलल्लाह अल्लाह फरमा रहा अलिफ लाम मीम, नबी ने फरमाया ठीक है हम समझ गए, हम समझ गए। काफ हा या ऐन साद, अल्लाह ने फरमाया नबी ने फरमाया हम समझ गए। उसका तर्जुमा कुरान में कहीं नहीं मिलेगा, लिखा है वो तर्जुमा आम आदमी नहीं समझ सकता है। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील भी ना समझे, जिब्रील आ गए कह दिया, नबी मुस्कुरा दिए कहा हम समझ गए। तो जो अल्लाह ने कहा वो नबी समझ गए। एक मुब्तदी कहेगा कि इमाम नहीं समझेगा तो समझ लिए वो क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, ये समझ गए। हम लोगों के समझने की जरूरत नहीं है, जो समझना है इधर समझिए। ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में बैठे हैं ये अंजुमन कमेटी, क्या नाम है, 12 मौजा किए जुमला मुसलमान जिन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की अकीदत में महफिल को सजाया, जिसमें बच्चे भी हाजिर हैं, हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं, हमारे नौजवान लड़के लोग भी हैं, हम उम्र भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारी माँ बहन बेटियां भी हैं। अल्लाह सबको सलामती अता फरमाए, सबकी उम्र में अल्लाह बरकतें अता फरमाए, सबकी रोजी रोजगार में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की अकीदत में सब आए हैं, हमारी माँ बहन बेटियां बैठी हुई माशाल्लाह कितना शांत से बैठी हुई। और मेरी बहन बेटियों आप लोग एकदम इत्मीनान से मेरी तकरीर सुनिए। आज वो तकरीर हम करके जाएंगे कि जिसका शौहर अपनी बीवी को मारता भी होगा तो आज से नहीं मारेगा। वो लोग भी कह रहे हैं कि बढ़िया मौलाना बुलाया है, कम से कम मार से तो बच जाएंगे। हाँ हाँ बताएंगे आज इंशाअल्लाह रहमान, वो चीजें हम बताएंगे कि वो क्या चीज है, औरतें क्या है और क्या मकाम मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया था। ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत रखने वालों पूरा मजमा एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह, अरे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो या ख्वाजा गरीब नवाज, और जोर से या ख्वाजा गरीब नवाज। हाँ ख्वाजा गरीब नवाज से अकीदत रखने वाले और वलियों से हम मोहब्बत करते हैं, वलियों से हम लोग, अरे बोले वलियों से हम लोग मोहब्बत करते हैं, जोर से बोले वलियों से हम लोग मोहब्बत करते हैं, वलियों से अकीदत रखते हैं। और वलियों से हम क्यों ना अकीदत रखें, आज जो हम खाते हैं उन्हीं औलिया इकराम का सदका खाते हैं, उनके सदके में आज हमें सब कुछ मिला हुआ है। औलादे मिली है अल्लाह ने दी है, लेकिन अपने महबूबीन के सदके में अल्लाह ने दिया है। अगर अल्लाह ने हमें रोजी दी है तो अपने महबूबीन के सदके में दिया है। अल्लाह ने हमारी जिस्म में कुव्वत व तवानाई दी है। खुदा की कुदरत है, खुदा खालिक व मालिक व राज़िक है, लेकिन सब कुछ अल्लाह ने दिया है। कभी ख्वाजा गरीब नवाज के सदके में दिया, कभी गौसे बंगाला के सदके में दिया, कभी मखदूमे की चौचा के सदके में मिला है। कोई जाता है अजमेर वाले बारगाह में जाता है, अजमेर वाले आका की बारगाह में जाता है, कोई बिहारी हजरत शरफुद्दीन यहिया बुनूरी मखदूमे जहां की बारगाह में जाता है, उनके वसीले से मांगता है, अल्लाह उनके वसीले से कभी अता करता है। ए लोगों याद रख लो, आज हम मुसलमान अगर जो कुछ भी खाते हैं हमारा अकीदा ये है खिलाने वाला वो खुदा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं अल्लाह हमें दे रहा है। हम इस लायक नहीं कि अल्लाह हमें सब कुछ दे दे, हमें औलाद अल्लाह ने दी जरूर है और देने वाला वही खुदा है, लेकिन हमने बार बार अल्लाह से मांगा। हमारी जुबान में वो ताकत नहीं, हमारी जुबान में वो कुव्वत नहीं, हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह रख दो गुरु लोग, बच्चा लोग, चौवा लोग नीचे रख दो। अब 10-20 टका कतना रुकू सजदा करे, अल्लाह सलामती अता फरमाए। बस इधर थोड़ी सी तवज्जो रखें कि यकीनन आज हम जो कुछ भी खाते हैं बुजुर्गों का सदका खाते हैं, बुजुर्गों का सदका है। अच्छा एक अल्लाह के वली की बारगाह में हम चले, सुनेंगे आप लोग, सुनने के लिए तैयार हैं? पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह और जोर से सुभान अल्लाह। अब इसके बाद में जोर से हम कहने नहीं कहेंगे, बस थोड़ी सी खाली तवज्जो रखना है। हाँ
जहन को हाजिर रखना, एक अल्लाह का वली। जैसे अभी ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत है, एक मर्तबा एक बात याद आ गई, लेकिन उससे पहले मैं पूछूं, ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है? अरे जोर से बोलो, सच्ची मोहब्बत है? आप ही लोगों से बोल रहे हैं सच्ची मोहब्बत है। हाँ, कोई कोई कहेगा मौलाना साहब अगर सच्ची मोहब्बत नहीं तो इतना खर्चा काहे कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डेग बना दिए हैं, लंगर लुटा रहे हैं। ख्वाजा की मोहब्बत में हम लोग खिचड़ा भी बनाते हैं, खाते भी हैं, औरों को खिलाते भी हैं। ये ख्वाजा से मोहब्बत है। यकीनन मेरे मुसलमानों, मोहब्बत है और मोहब्बत ऐसी ही होनी चाहिए। आज अगर कोई ख्वाजा गरीब नवाज के खिलाफ कोई बकवास करे, आप बर्दाश्त कर पाएंगे? अरे आप लोगों से पूछते हैं, बर्दाश्त कर पाएंगे? अगर हम ख्वाजा का छठी मनाते हैं, ख्वाजा की मोहब्बत में देख फातिहा करते हैं, ख्वाजा की मोहब्बत में कुरान खानी करते हैं, ख्वाजा की मोहब्बत में जलसा खानी करते हैं, ख्वाजा की मोहब्बत में जिक्र खानी की पाकीज़ा महफिल का एहतमाम करते हैं, ये हमसे हम जो करते हैं। अगर मेरे सामने कोई ख्वाजा के खिलाफ बोल दे, गरीब नवाज के खिलाफ बोल दे कि ये देग मत बनाओ, ख्वाजा की छठी मत बनाओ, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में मत जाओ, उनकी बारगाह में मत जाओ, उनके मज़ार पे मत जाओ, उनकी तुरबत पे मत जाओ, बताओ जाने से रुक जाएंगे? अरे जोर से बोलो, जाने से रुक जाएंगे? ख्वाजा की याद में जलसा मनाना छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। हम जलसा भी मनाएंगे, उनके नाम पे हम कॉन्फ्रेंस भी बनाएंगे, उनकी याद में हम लंगर खानी भी करेंगे, कुरान खानी भी करेंगे, और मौका मिला तो दर पे हाजिरी भी दे दिया करेंगे, उनकी बारगाह में हाजिरी भी हम दे दिया करेंगे। एक अल्लाह का वली, सुने सुने, एक अल्लाह का वली है, बहुत पाए के बुजुर्ग है, बहुत पाए के बुजुर्ग। हमारी माँ बहन बेटियां बैठी हैं, हमारे नौजवान भाई लोग बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, सभी लोग इसे गौर से समाप्त करें। आवाज नहीं जा रही? दूर तक आवाज नहीं जा रही? अच्छा, उधर आवाज मिल रही मेरी, पीछे तक कम मिल रही। आवाज नहीं जा रही? क्या करें, हम आ जाए उधर? आवाज जाएगी जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से वहां तक आवाज भीड़ भाड़ में जाने में इधर उधर फंस जा रही है। रास्ता साफ रहे तो फट से आवाज पहुंचे। थोड़े से वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, लेकिन इको को नहीं बढ़ाइएगा। वॉल्यूम बढ़ाइएगा, इको नहीं बढ़ाइएगा। हाँ, अब आवाज जा रही है? अब जा रही है ना? आप लोग नहीं जा रहे हैं? नहीं, आप लोग रोड पर आ गए हैं। वैसे भी आजकल आदमी जब रोड पर आ जाता है तो ठीक नहीं लगता, इसलिए आप लोग थोड़ा आकर के मजमे में बैठ जाए। ये हमारे मुअज़्ज़म मेहमान तशरीफ रखे हैं, नाइबान मुस्तफ़ा, उलमा अहले सुन्नत जो रोने के स्टेज है, नकीब अहले सुन्नत हजरत मौलाना असलम साहब किबला, हजरत लामा मौलाना खुर्शीद साहब किबला, हजरत कारी सरफराज साहब किबला, वो भी तशरीफ रखते हैं, और एक हजरत इजहार अशरफ साहब किबला, और बिलखुसूस आज के बड़की चौकी हजरत अल्लामा मौलाना निजामुल कादरी साहब किबला, हाँ, वो भी तशरीफ रखे हैं। उन बुजुर्गों से एक के बाद दीगरे आप हजरात से बात करेंगे। एक बुजुर्ग का वाकया हम बयान करते हैं और उससे कुछ सीखे। अल्लाह वाला कहते हैं कि अल्लाह वालों को क्यों याद करते हैं? क्या जरूरी है इतना पैसा खर्चा करना, इतना चावल गोश्त आलू टमाटर मटर चना मिला जुला के इतना खर्चा करके इतना भारी देग बनाते हैं? क्या जरूरी है? क्या मिलेगा? अरे बकलोल, तुमको नहीं मिला तो तुम नहीं जानता है। हम सुन्नियों को कल भी मिला था, आज भी मिला है। मोहब्बत रहेगी ता जिंदगी हमें मिलते रहेगी, और यही तक बस नहीं। क्यों उनसे हमको मिलता है? क्योंकि हम अल्लाह वाले को मुर्दा नहीं समझते। अल्लाह का वली कल भी जिंदा था, आज भी
भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक जिंदा रहेंगे, ये हमारा अकीदा बोलता है। हम उनसे मांगते, देखते अभी बहुत लोग मांगने जाते हैं, अभी कोई मुसीबत आ जाए, आफत आ जाए, कभी अजमेर जाते हैं, कभी बिहार शरीफ, कभी किचौछा शरीफ, कभी निजामुद्दीन औलिया, रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन, जुमला बुजुर्गों को एक बाद एक कहीं जिनको जहां वक्त मिलता है पहुंच जाते हैं, मांगते हैं। लेकिन क्या मांगते हैं? कोई दौलत मांगता, ये ख्वाजा हमें दौलत दे दे, कोई कहता है ख्वाजा हमें नौकरी दे दे, कोई कहता है एक ख्वाजा हमारा घर मकान खूबसूरत बन जावे, एक ख्वाजा मुझे इतनी दौलत दे दे, उतनी दौलत दे दे। बहुत लोग तो मांगते हैं ये ख्वाजा गरीब नवाज, या ख्वाजा गरीब नवाज हमें बेटा दे दे। बेटी नहीं मांगते, मांगते बेटे। अरे जल्दी बेटी की दुआ लोग करते हैं, आप लोग करते हैं कोई? हाँ, इतना में से एकाध आदमी होगा जो बेटी की दुआ करेंगे, वो अक्सर बेटा ही की दुआ मांगते। सब लोग बेटा मांगते, लेकिन हमारा अकीदा है कि वहां से बेटा भी मिलता है। ख्वाजा नहीं देते, ख्वाजा रब की बारगाह से दिला दिया करते हैं, ख्वाजा के वसीले से मिलता है। हमारी जुबान इतनी पवित्र नहीं, हमारी जुबान इतनी पाक नहीं। वो अल्लाह वाले की बारगाह में जाते, इस्तगासा लगाते, वहां से वो हमारे लिए अल्लाह की बारगाह से दुआ करके हमें दिला देते। कहते अल्लाह वालों को कोई पावर नहीं, एक अल्लाह का वली, एक अल्लाह के वली है। सुने, उनकी बारगाह में एक शख्स काफी परेशान था, कई वलियों के पास गया एक सवाल लेकर के। और सवाल क्या था मालूम है? कि ये सुन्नी मुसलमान कहता है कि हुजूर सैयदना गौसे पाक एक वक्त में 70 लोगों के घर खाना खाया, 70 लोगों के घर अफ्तारी किया। ये लोग कहते एक आदमी 70 घर में कैसे खा सकता? अच्छा, एक वक्त में जैसे अफ्तारी का वक्त था, एक मुरीद आया, हुजूर सैयदी गौसे आजम मेरे घर में अफ्तारी की दावत है, सैयदी सरकार गौसे आजम ने कहा मुझे ये दावत कबूल है, इंशाअल्लाह मैं आऊंगा। दूसरा मुरीद बाद में आया, उसको क्या पता था, उन्होंने भी कहा कि आज मेरे घर खाने की दावत है, अफ्तारी की दावत। बस वही सेम वक्त में दावत दे के गया, मेरे घर हुजूर तशरीफ लावे, गौसे पाक ने फरमाया इंशाअल्लाह हाजिरी होगी। तीसरा बाद में आया, उनको भी कोई पता नहीं, उसने भी वही वक्त की दावत दे दी, इन्होंने कबूल कर लिया। एक बाद 70 लोगों ने दावत दी और 70 मुरीदों के घर, 70 लोगों के घर एक ही वक्त में मौजूद रहे और एक ही वक्त में अफ्तारी की। ये सुनने के बाद में अजीब लगता है कि नहीं? अरे जोर से बोलो, अजीब लग रहा है ना? अच्छा, कोई आम आदमी ऐसा कर सकता है? अरे जोर से बोले, कोई आम आदमी ऐसा कर सकता है? ऐसा कर सकता है? सैयदी सरकार गौसे आजम ने ऐसा किया। पता चला कि वो हमारे और आपकी तरफ वो आम आदमी नहीं है, वो आदमी तो है, बशर तो है, लेकिन खुदा की बारगाह में मकबूल बशर है। खुदा की बारगाह में उसकी मकबूलियत का आलम बहुत ऊंचा है। सैयदी सरकार गौसे आजम के ये सवाल लेके एक आदमी चारों तरफ घूम रहा था, कहीं जवाब नहीं मिला। और वो कौन था मालूम है? अंग्रेज था। कि मुसलमान इतना बड़ा अकीदा क्यों रखता है? कैसे एक आदमी 70 घर में जा सकता है एक वक्त में? इसके पास गया, कहा कि ये बताओ कि एक वक्त में एक आदमी 2, 4, 5, 7, 10, 20, 50, 60, 70 घर में भी क्या एक वक्त में एक आदमी हाजिर रह सकता है? इमाम साहब के पास आया, मौलाना साहब ने कहा बिल्कुल रह सकता है। कहा कोई दलील? कहा दलील मेरे पास ये है कि मेरे गौसे आजम एक वक्त में 70 घरों में अफ्तारी किया था, इसलिए मेरे पास दलील है। बोले ये दलील के अलावा कोई दलील दो, इसी को हम साबित करना चाहते हैं कि एक आदमी 70 घर में कैसे रह सकता है। बोला मेरे पास यही दलील है। दूसरे के पास गया, उन्होंने भी यही कहा। बोला तुम मुसलमान हो इसलिए अब्दुल कादिर गौसे आजम को मानते हो, हम मुसलमान नहीं है, लेकिन हम ये पता करना चाहते हैं कि मुसलमान इतना बड़ा अकीदा रखता है। सिर्फ गौसे
आजम 70 घर में गए, क्या कोई दलील है तेरे पास? और किसी से ऐसा सुदूर हुआ है? कहा नहीं, मुझे पता नहीं है। चलते चलाते एक फटे पुराने लिबास वाले से मुलाकात हो गई, और जब उनसे मुलाकात हो गई, वो बैठे हुए हैं, उधर से अंग्रेज गुजरा, देखा चेहरे पे दाढ़ी है, चेहरे पे मासूमियत के आसार जाहिर हो रहे हैं, हाथ में लगता है एक रस्सी है और रस्सी में कुछ दाने गुंथे हुए हैं, ये तस्बीह का दाना है, ये कुछ पढ़ रहा है। इतने में वो शख्स कहता है, वो अंग्रेज जो अपने कांधे पे वो बंदूक लटकाए हुए थे, वो आता है, करीब आने के बाद में देखता है एक फटा पुराना लिबास पहना है, एक चटाई पर बैठा है, जिसे गालिबन ये मुसल्ला बनाए हुए बैठा है, और उसके पास एक फटी हुई थैली है, एक झोला है जो लिए बैठा है, और हाथ में एक तस्बीह के वो धारी तस्बीह के गुच्छे हैं जो हाथ में लिए हैं, उसे दाने को आगे पीछे कर रहे हैं। देखा, कहा इससे मैं पूछता हूँ, उससे पूछा कि ये बताइए, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या जवाब दे सकते हैं? खुदा की कसम, अल्लाह वालों की शान तो देखो, उन्होंने नीचे से ऊपर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, ये लगता है कलमा पढ़ने वाला नहीं है, ऐसा मालूम होता है ये ईमान वाला नहीं है, ये कुरान पर यकीन रखने वाला नहीं है, मुस्तफा की शरीयत पर ईमान रखने वाला नहीं है। समझ जाते हैं, मुस्कुराते हैं, कहते हैं हाँ हाँ, तुम जो पूछना चाहते हो पूछो, आज ये खुदा का बंदा तेरे सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर है। उसने कहा जो पूछूंगा, कहा हाँ हाँ, ज़मीन के बारे में पूछो, आसमां के बारे में पूछो, उत्तर के बारे में पूछो, दक्षिण के बारे में पूछो, पूरब के बारे में पूछो, और पश्चिम के बारे में पूछो, ज़मीन आसमान छह वो संतों के बारे में पूछो, इंशाअल्लाह आज मैं जवाब दूंगा। कहा कितने पढ़े हो, कहा कितना पढ़ा हो, ये मालूम नहीं, क्योंकि रब ने मुझे इतना पढ़ा दिया है, मुझे खुद भी पता नहीं। तेरे सवाल का जवाब देने के लिए ये खुदा का एक हकीर बंदा तेरे दर पे हाजिर आ गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। क्या बात है। पूछेंगे तो, लेकिन पहले ये बताओ कि ये हाथ में जो लिया है, ये दाना आगे पीछे कर रहा है, ये क्या है? तो अल्लाह के वली ने कहा, ये तो हम बताइए देंगे ये क्या है, लेकिन ये जो तो कान पे अपना भारी भरकम लट गए है, ये क्या है? बोला ये मेरा औजार है। अल्लाह के वली ने कहा, यहू हमरा औजार है। कहा तेरे औजार में कितना पावर है? बोला ये तो हम बताइए देंगे कितना पावर है, लेकिन ये बताइए कि ये आपके औजार में कितना पावर है? बोला इसमें बहुत पावर है। बोला उससे भी ज्यादा पावर इसमें है। अब उसको देख रहा है, मेरे बंदूक में यहाँ तो दबाने का है, इधर से छेदा है, गोली निकलने का है, ये खाली दाना है। बोला ये देख, इधर से गोली निकलती है, और गोली जब निकलती है तो एक जिंदा भी है, तो उसको मुर्दा ये गोली कर देती है। बोला क्या गोली निकलती है? बोला इसमें 6 गोली है। बोला बकलोल, इसमें 100 गोली नहीं देखता है, इसमें 100 दाना। बोला ये गोली नहीं है। उन्होंने कहा तुम्हारे गोली से भी ज्यादा पावर। अब अंग्रेज गुस्से में आया, बोला मेरे गोली का पावर देखोगे, मेरे औजार का पावर देखोगे? बोला दिखाइए। इधर उधर देखा, बंदूक निकाला, एक दरख्त है सामने, उस दरख्त पे एक चिड़िया बैठी हुई है, वो बंदूक साधा निशाना साधा मारा, वो परिंदे पे गोली लगी, परिंदा हरबरा के नीचे ठंडा हो गया। देख मेरे औजार में इतना पावर है। तो अल्लाह के वली देख के मुस्कुराए, बोला अब क्या हंसते हो, अपना पावर देखा, देख मेरे गोली में, मेरे बंदूक में कितना पावर है, मेरे औजार में पावर है। ये उठे, और उठने के बाद चल हाँ चल,
वहां गए और वो तस्बीह का दाना जो तस्बीह पढ़ रहे थे वो पूरे तस्बीह का दाना ऐसे उठा के वो परिंदा से छुआ दिया। छुआना था कि वो परिंदा हड़बड़ा उड़ के भाग गया। अच्छा परिंदा उड़ के भागा, बोला देख तेरे गोली में इतना पावर है कि अच्छा आदमी अच्छा को बुरा कर देता है, मेरे में इतना पावर है कि कमतर को ऊंचा कर दिया करते हैं। तो जिंदों को मारना आसान है, मुर्दों को जिंदा करना ये देखा कि कमाल है। कहा बिल्कुल ये तो हम देख लिए। कहा कि अब मुझे समझ में आया कि जवाब यहीं से मिलेगा। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतने दूर गए घूमे कोई नहीं बता पाया एक आदमी 70 घर में कैसे खा सकता है। सब गौ से पाक के नाम ले रहे हैं, ये देखते ही लगता है जवाब देगा। अब मेरा सवाल है, बोले बोलिए। तो मेरा सवाल ये है कि बताइए एक वक्त में एक ही टाइम एक ही वक्त में एकदम मुकम्मल वही समय और उस एक समय में 70 घर में एक आदमी 17 घर में एक वक्त मौजूद रह सकता है। उन्होंने मुस्कुरा के कहा रह सकता नहीं है, बहुत रहा भी है। सकने की बात इसमें क्या? बोला कोई दलील? बोला हाँ हुजूर गौसे पाक। बोला ये दलील तो बहुत सुने हैं, और कोई दलील? कहा अभी दलील आ रही है। बोला किधर से आ रही? बोला जिधर तेरी गोली चली थी पहले तू आंख बंद कर, और जैसे वो कहा आंख काहे बंद करवा रहे हैं, हमको भी खतरा में डालिएगा क्या? बोला नहीं नहीं आंख बंद कर, जब हम खोलने कहे तब खोलना। जैसे उसने आंख बंद किया कहा अब खोलो, खोला। बोला कि देख दरख्त पर। तो खुदा की कसम जब दरख्त की तरफ उस अंग्रेज ने देखा तो कभी दरख्त की तरफ देखता है तो कभी इनके तरफ देखता है, कभी दरख्त की तरफ कभी अल्लाह के वली की तरफ। कहा क्या देख रहे हो? बोला वही तो नहीं समझ में आ रहा है हम क्या देख रहे हैं। बोला जो देख रहे हैं बता क्या देख रहे? बोला वही नहीं समझ में आ रहा है क्या देख रहे। जैसे कोई आदमी होता है ना जबरदस्ती कह देता है कि हम देख रहे हैं या नहीं देख रहे, वो तो घबराया कि जो उधर देख रहे इधर देख रहे क्या देख रहे हमें समझ में नहीं आता। जैसे कि एक बादशाह था, बादशाह अपने वजीरों के साथ लोगों के साथ बैठा हुआ था, एक जगह तफरीह करने गया और मैदान में बैठा हुआ था। वो ठंडी ठंडी हवाएं मिल रही थी। इधर से एक शख्स इधर से पहुंचा और जा रहा था गधा लेकर के। काए गधे खच्चर को लेके जा रहे, ये गधा को क्या करेगा धोबी? बोला इसको बेचने जा रहे हैं। बोला बेचने जा रहा है कि गधा इतना पतला दुबला है खाने पीने नहीं देता है। बोला देते हैं। बोला इतना पतला दुबला है इसकी कीमत क्या है, कौन खरीदेगा इसको? ना ये बोझ हो सकता है, तो बूढ़ा गधा हो गया है, गधा बूढ़ा है, इसको कोई नहीं खरीदेगा। कितनी कीमत रखा? तो धोबी ने कहा मालूम इसकी कीमत 1 लाख। पूरी हड्डी नजर आ रही है और 1 लाख। बोला बादशाह सलामत, इस गधा में बड़ी पावर है। बोला कितना पावर है? बोला इस गधा पर जो बैठ जाता है ना तो डायरेक्ट यहीं से मक्का मदीना दिखाता है। बोला इतना पावर है? बोला हाँ। बोला ठीक है तो बैठते। बोला हाँ बैठिए। तो सोचा कि पहले हम काल बैठेंगे, वजीर को बैठा नहीं पहले मैं ही बैठता हूँ। बोला बादशाह बैठने से पहले सोच लीजिए जो अगर दुनिया में बेईमानी किया होगा ना तो उसको कुछ नजर नहीं आएगा। तब बादशाह थोड़ा डरा कि हमने तो सब तो पैसा हड़प किए हैं, अगर नहीं दिखाया तो कोई सब समझ जाएगा कि बादशाह बेईमान है, अब किसी इसको मत जिताना है। तो पहले अपने नौकर वजीर को कहा तुम बैठ के देखो देखो आज पता चल जाएगा तो कि तुम जो मेरे साथ में रहता है कितना चोरी चमारी किया है, समझ में आ जाएगा। तो वजीर को बैठाया और जैसे बैठाया तब वजीर को क्या दिखाएगा? आंख बंद कर इधर उधर करे, कभी आंख खोले कभी बंद करे। बादशाह ने कहा क्या देख रहे हो? वजीर सोचा अगर हम कह देते हैं कुछ नहीं दिखा रहा है तब तो कहेगा कि आज तक तुम ही मेरा पैसा चोरी करता था, तुम ही बेईमानी करता था। इसलिए वजीर भी चला। बोला आ क्या खूबसूरत मदीना का गुंबद है, एकदम करीब रहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो बादशाह कह रहा क्या देख रहे हो? और एकदम मक्का भी सामने है मदीना भी सामने, क्या मंजर है। बादशाह कहा जल्दी उतरो जल्दी उतरो उतर उतर। बोला जब वजीर देख लिया तो हम कहां देख पाएंगे। अब की बैठा
तो वजीर बोला बादशाह क्या देख रहे हैं? अब इसको कुछ दिखाएगा तभी तो। बोला अरे तुम देखा था? बोला हाँ हम देखे। बोला आप क्या देख रहे हैं? तो बादशाह कह रहा हाँ हाँ वही देख रहे जो तुम देखा था। हाँ, वही देख रहे जो तुम देखा था। बोला क्या देख रहे? बोला कितना अच्छा मंजर है, कितना अच्छा दिख रहा है, क्या खूबसूरत मंजर है। ये बादशाह की और बढ़ा के बोलने लगा अरे वहां से तो खुशबू भी आ रही है। तो ये दिखावे की बात नहीं थी, वो अंग्रेज था। उन्होंने कहा हुजूर अब हम क्या देखें, कभी आपके तरफ देखते कभी दरख्त के तरफ। उस अल्लाह वाले ने पूछा क्या देख रहे हो? कहा हुजूर मैं दरख्त के तरफ देखता हूँ तो दरख्त में जितनी डालियां हैं, डालियों में जितने पत्ते हैं, हर पत्ते पत्ते पर आप बैठे हुए हैं। जब देखता हूँ कि आप पत्ते पर बैठे हैं, फिर इधर देखता हूँ आप यहाँ भी है, आप वहाँ भी है, आप इधर भी है, आप उधर भी है। हम तो 70 के चक्कर में थे, यहाँ तो हजारों हजार आपके तरह वहाँ है। तब उसने कहा ए अंग्रेज सुन, मेरा नाम साहेब मीना है। हम साहेब मीना को अल्लाह ने जब इतना पावर दिया है तो साहेब मदीना को खुदा ने कितना पावर दिया होगा। मदीने के ताजदार को अल्लाह ने कितना। आज वो शाहे मीना आज भी उसकी मजार पे जाइए। शाहे मीना का मकाम बहुत ऊंचा है। अल्लाह वालों का बहुत पावर है। किसी अल्लाह वाले ने के मुरीद ने जिद कर दिया। आज तो उस वक्त के बुजुर्ग थे, अगर मुरीद कुछ मांग लेते ना कि नहीं हमको ये चाहिए, तो अल्लाह वाले उसे देते थे। एक मुरीद किसी मुरीद ने अपने पीर से कहा था हुजूर ये जो मूरत है ना, इस मूरत से मेरी शादी करा दीजिए, पहले इसको जिंदा कीजिए, बहुत खूबसूरत है, कितना खूबसूरत बनाई, इससे शादी करा। तो अल्लाह वालों ने वो पावर दिखाया, सिर्फ इशारा किया, वो मूरत के अंदर जान आई और उसके बाद मुझसे शादी करवा दी। कहने मतलब है कि अल्लाह वालों को बहुत पावर है, लेकिन ये पावर मिलता कैसे है? ये पावर कहाँ मिलता है? मधुपुर के बाजार में, जोर से बोले, मधुपुर के बाजार में मिलेगा, होटल में, दुकान में, गिबत करने से, चुगली करने से, भाई की जमीन बेईमानी करने से ना। ये मिलेगा कहाँ? ये पावर मिलेगा जब अल्लाह का खौफ और नबी की मोहब्बत दिल में बसाएंगे, इंशाअल्लाह ये पावर मिलता ही चला जाएगा। पहले सच्ची मोहब्बत तो होनी चाहिए, सच्चा खुदा का खौफ तो होना चाहिए। अब मैं उस अली के बाद मैं वो बात बताना चाहता हूँ, पीर की बात आई। पहले के पीर अपने मुरीदीन की ख्वाहिश, जायज मुरादों को खुद पूरी फरमा दिया करते थे। आज तो वैसा आदमी को है नहीं। बड़ी मुश्किल से शाज़ो नादिर अल्लाह के ऐसे वली हैं जिनकी दुआ से आज हम लोग उनका सदका खा रहे हैं और हिंदुस्तान में जिंदा हैं। वरना तो हम लोगों का आलम क्या है वो अल्लाह ही बेहतर जाने। अल्लाह हम मुसलमानों को नेक अमल कर